हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने सीखेंगे एक नया कंसेप्ट दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के तहत ही आता है। दैट इज इट इज फंडामेंटली एज पर स्टैंडर्ड वाइज, इट इज फंडामेंटली बाय प्रिंसिपल, बाय लॉ, बाय एक्ट, बाय इंस्टीट्यूट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके तहत भी अपने इसको एज्यूम करते हैं दैट इट इज बीइंग फॉलोड इन द अकाउंटिंग। सो ये कंसेप्ट क्या बताता है ये भी तो समझते हैं। ये समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ना, जिसके नाम ही बता रहा है कंसिस्टेंट रहना। और यदि आप जब कंसिस्टेंट हो ना तो आपको चीख चीख के बोलने का दरकार नहीं है कि आप ये चीज कर रहे हो। मान लो हम ये ब्लैक कलर का टी शर्ट करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। एक में शिक्षा क्लासेस लिखा हुआ है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन आपने देखा कि हम यही टी शर्ट में पहन के वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट डे आपको मालूम है कि चंदन सर जब इस वीडियो में आएंगे ना, ये ब्लैक कलर का टी शर्ट के साथ ही आने वाले, बिकॉज दैट इज द कंसिस्टेंसी हैज मेंटेन। ओके, इन द सेम वे मान लीजिए हम आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, ठीक है। तो हमको जब मैंने मंडे को क्लास लिया, वेडनेसडे को क्लास लिया, फ्राइडे को क्लास लिया, अब नेक्स्ट डे मेरे को बोलने का दरकार नहीं है कि बच्चों मंडे को आ जाना, क्योंकि आप समझ जाओगे कि मंडे को सर का क्लास होता है, वेडनेसडे को सर का क्लास होता है। हाँ, यदि नहीं होगा, यदि फॉर एनी रीजन हम यदि क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यदि लाइव वीडियो नहीं दे पा रहे, इन दैट केस हमको बोलना पड़ेगा कि हम ये चीज़ नहीं कर पाए। बच्चों उस दिन मेरा वेट मत करना, हम उस दिन क्लास नहीं ले पाएंगे। यही होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो अकाउंटेंसी में ना, यदि जब आप कुछ फॉलो करते हो तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका नेक्स्ट डे भी वही फॉलो होगा, उसका नेक्स्ट डे भी यही फॉलो किया होगा, उसका नेक्स्ट डे भी यही फॉलो होगा। तो आपको बार बार बोलने का दरकार नहीं है कि आपने ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, ये फॉलो किया। इसी को ही बोलते हैं अपने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे अकाउंट्स के एग्जांपल के साथ बताते हैं। मान लीजिए एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा बाद में आपका, ठीक है। एक एसेट को डेप्रिसिएशन करने के लिए 2 तरीका है, ठीक है। 2 तरीका उसका अमाउंट आप निकाल सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, एक अपने बोलते हैं WDV मेथड बोलते हैं। तो आपने ईयर 1 में आपने SLM फॉलो किया, ईयर 2 में भी आपने SLM फॉलो किया, ठीक है। तो आप तो एक मशीन को जब डेप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कौन सा मेथड फॉलो करें जो भी आप लोग बाद में समझेंगे, लेकिन एक बार के लिए समझ जाओ कि एक मेथड है, ठीक है। SLM फॉलो किया, सेकेंड ईयर भी SLM फॉलो किया। तो क्या सेकेंड ईयर भी बोलने का दरकार है कि देखो मैंने इस बार भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, फिर थर्ड ईयर भी देखो मैंने इस बार भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, फोर्थ ईयर भी मेरे को बोलने का दरकार पड़ेगा कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है? नहीं, अपने ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्यों? बार बार बोलेंगे इरिटेट हो जाएगा आदमी। एक ही चीज़ हम आपको बोलेंगे ना, बार बार इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो बार बार बोलने का दरकार नहीं है। तो अपने क्या एज्यूम कर लेंगे, ईयर 3 में कौन सा मेथड फॉलो किया होगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस सा बात है, ये वाला SLM मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार जो हम लोग फॉलो करते हैं उसी चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या बाद में कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग? नहीं। देखो, यदि अकाउंट्स में दरकार पड़ता है, यदि अकाउंटेंसी में ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको यदि लगे कि बीच में SLM के बदले में आपको क्या करना है, WDV फॉलो करना चाहिए, WDV ये दूसरा मेथड फॉलो करना चाहिए, आप कर सकते हो। कभी मेरे को लगे कि मंडे क्लास नहीं कि ट्यूसडे को देना है, हम कर सकते हैं। हमको बताना पड़ेगा बच्चों को, नहीं तो हम पता चला हम ट्यूसडे को चले गए सेंटर पे, कोई बच्चा आया नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी क्या होता है, जब भी हम लोग कोई दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, हम लोग बताते हैं, उस साल बताएंगे। तो मान लीजिए ईयर 3 में हम बताएंगे कि दिस ईयर आई डिड नॉट फॉलो SLM मेथड, आई फॉलो WDV मेथड फॉर सो एंड सो रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस सो एंड सो रीजन आई हैव बीन डूइंग द इम्पैक्ट ऑन माई प्रॉफिट इज दिस मच, सो दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई विल बी फॉलोइंग WDV। फिर ईयर 3 में मान लीजिए WDV फॉलो हो गया, तो ईयर 4 में क्या उसको बोलना पड़ेगा कि हम WDV फॉलो करें? नहीं बोलना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो इसका जो राइट अप है जो आपको एग्जाम में लिखना है, उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि समझ में आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी आ गया, ठीक है। अपने को मालूम है आजकल बहुत सारे बच्चे लोगों को मुश्किल होता है लिखने में, ठीक है। एंड बच्चों के साथ एक और चीज़ जो मैंने देखा है पेपर करेक्शन करते समय, वो लोग को लगता है कि हम समझ गए और हम एग्जाम भी दे देंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो, समझना और उसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाना बहुत दिक्कत है। मे भी आपका क्लैरिटी है दिमाग में, लेकिन आप एग्जाम में अच्छा से आउटपुट नहीं दे पाएंगे ना, तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये कंटेंट ही लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्ड हो सकता है। यदि आप इंग्लिश में अच्छे, फ्रेमिंग में अच्छे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग करने का दरकार नहीं है,
ठीक है, बट मेक श्योर योर आंसर हैज टू बी वेरी एप्ट एंड वेरी गुड। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे अक्रूवल कंसेप्ट के साथ।